हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक सिंपल तरीके से लॉ को पढ़ने का तरीका। कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो हमें करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर है जिसको आप छोड़कर जा सकते हो और उसके बाद भी आप 90 से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और बताओ सर, तो जो उस वाली लाइन पे लिखे हुए हैं वो चैप्टर आप छोड़ के रहा हूँ, वो चैप्टर आपको करके जाने हैं। और इस वाली लाइन पे जो लिखे हुए ये चैप्टर आप छोड़कर जा सकते हो। अब मैं पहले थोड़ी बातें आपको शेयर कर दूं इसमें। अगर मैं यहाँ पर इन चैप्टर की जो लिस्ट लिखी हुई है इसी तरीके से आपको करना है। पहले आपको कंपनीज ऐड करना है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद एथिक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एलएलपी और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये चैप्टर आप 100% करके जाइए, इनको मत छोड़ना। और जिन स्टूडेंट के पास समय नहीं है वो ये चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं, जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन आता ही नहीं पेपर में, एमसीक्यू 2 आते हैं, एक आता है छोड़ दो पूरा का पूरा। पार्टनरशिप के एमसीक्यू आता है, पहले क्वेश्चन आया करता था, अब एमसीक्यू ही देने लगे फिर से। तो पार्टनरशिप आप छोड़ सकते हो और पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, टाइम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। बाकी जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी पूरा फाइनल लॉ पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है लॉ के अंदर, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो पूरा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको कहते हैं कि भाई बस लॉ में पास हो जाऊं, 50-60 नंबर आ जाए, तो वो उनके लिए है दोस्तों ये वाले टॉपिक। इनको करिए और इनको छोड़ सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर, मैं इंडस्ट्रियल लॉ पूरा नहीं छोड़ना चाहता, उसमें कुछ चैप्टर करना चाहता हूं, तो उसके लिए लिस्ट दी रही है, जैसे कोड ऑफ वेजेस, फैक्ट्री एक्ट और ईएसआई ईपीएफ वाला जो चैप्टर है वो आप करके जाइए। तो ये चैप्टर आप कर सकते हो अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ भी करना चाहते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ का एक क्वेश्चन आएगा जिसके 2 मार्क्स होंगे। वो 2 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो आप पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मैंने इंडस्ट्रियल लॉ वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिया, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ने के मेरे पे ऑप्शन होते हैं अगर इंडस्ट्रियल लॉ वाला, तो काफी बर्डन मेरा कम हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास समय नहीं है, टाइम कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो ये स्ट्रैटेजी, वो ये तरीका कर सकते हैं। बाकी जैसे ही एमटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, पर अभी के लिए आप इस पे फोकस करो और इन चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। और ऐसी ही अगर वीडियो आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो नीचे कमेंट करना जरूर ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।